Hi everyone, welcome back to my channel Daily to Tokyo. मैं हूँ मोनिका and it's been a long time after I'm back on YouTube. What should I say? आजकल like मेरा बेटा घर पे है, जो भी चल रहा है, पैंडमिक चल रहा है, तो इसकी वजह से आई एम नॉट सेंडिंग माई सन टू स्कूल. इनफैक्ट मैंने उसका एडमिशन ही कैंसिल करवा दिया बिकॉज आई फील करंटली इट्स नॉट नेसेसरी फॉर हिम टू गो टू, like it's not compulsory, I should say it's not compulsory for him to go to any kind of daycare or kindergarten because इस एज में ही कैन स्टे एट होम एंड सेफ्टी कम्स फर्स्ट. तो मैं नहीं चाहती कि आगे मुझे रिग्रेट करना पड़े कि सिर्फ अपने मी टाइम के लिए मैंने इसको स्कूल भेज दिया. बेटे के मतलब प्ले टाइम के लिए उसको स्कूल भेजना इस टाइम पे मुझे नेसेसरी नहीं लगता, कंपल्सरी नहीं लगता, क्योंकि मुझे लग रहा है सेफ्टी उसकी ज़्यादा ज़रूरी है. एंड जापान में तो ऐसा है कि एवरीथिंग इज़ ओपन, यहाँ पे कभी भी कुछ भी बंद नहीं हुआ था, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे उसको स्कूल नहीं भेजना चाहिए. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हमें फ़ीस भी भरनी पड़ती अननेसेसरी. वो वहाँ जाता, थोड़ी देर खेलता, खाना खा के वापस आ जाता, तो उससे बेटर मैं उसको वो सब चीज़ें घर पे करवा लूँ. और तो इसी रीज़न की वजह से मैं यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ. पीछे मैं अपना वेट लॉस कर रही थी तो उसका मैंने थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर किया, बट उसके बाद से वही बेटे के साथ मैं बिजी रह जाती हूँ, तो इस वजह से मेरा मन भी नहीं करता. एंड ही काइंड ऑफ डिस्टर्ब्स मी अ लॉट वाइल शूटिंग. अभी भी मेरे बहुत सारे कट्स रीटेक्स हो रहे हैं, कभी उसको पानी पीना है, कभी कुछ, तो उसको भी इस वीडियो के अंदर आना है तो इसलिए वो मुझे डिस्ट्रैक्ट करता रहता है. एनीवेज, तो आज की वीडियो इसी चीज़ से रिलेटेड है कि सिंस फरवरी एंड और मे बी मार्च स्टार्टिंग मेरा बेटा घर पे ही है. तो इसीलिए वो घर पे है एंड घर पे रहने की वजह से जो उसके घर पे टॉयज़ वगैरह है ना, वो पूरे हमारे घर में फैल गए हैं, नीचे वाले फ्लोर में, लिविंग रूम में, ऊपर बेडरूम में. तो इसका हमें एक सोल्यूशन निकालना था. मेरे माइंड में बहुत पहले सा था, बट मेरे हस्बैंड अग्री नहीं कर रहे थे इस चीज़ के लिए. तो हमारे घर का जो एक लेआउट, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ. वी हैव अ 4 LDK हाउस, इट्स अ 2 फ्लोर हाउस. तो जापान में ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर कहा जाता है. सो राइट नाउ आई एम ऑन माई फर्स्ट फ्लोर. तो फर्स्ट फ्लोर पे वी हैव अ लिविंग रूम, लिविंग डाइनिंग किचन एक साथ है. एंड जो आप पीछे एक दरवाज़ा देख रहे हैं, इट्स अ स्लाइडिंग डोर विच कनेक्ट्स अस टू अनदर वन थतामी रूम. इट्स अ थतामी शीट. आप गूगल पे सर्च करेंगे थतामी, व्हाट इज़ थतामी, तो आपको पता चल जाएगा. जापान में बहुत कॉमन होता है. तो थतामी रूम है. इट्स लाइक अ गुड साइज रूम एंड बहुत स्टोरेज भी है, स्टोरेज अलमीरा है, एवरीथिंग इज़ देयर. तो हमारा था कि मेरा था कि इस रूम को, शुरू से मेरे माइंड में था कि इस रूम को हम मनन के लिए प्ले रूम बना दें. इस रूम में उसका सब टॉयज़ वॉयज़ सब इसी में रहे. एंड फर्दर जैसे जैसे वो ग्रो करता जाएगा तो उसके लिए रूम एक स्टडी रूम में भी कन्वर्ट हो सकता है. तो इस तरह की मेरे दिमाग में प्लानिंग थी, बट मेरे हस्बैंड एग्री नहीं कर रहे थे. उनका कहना था कि अगर हम प्ले रूम बना देंगे तो वो तब भी अपने सारे टॉयज़ लिविंग रूम में फैला देगा. ऐसे हो रहा था, हमारे बीच में बहुत क्लैशेस हो रहे थे. बट फाइनली जब ये पैंडेमिक सिचुएशन हो गई एंड वी सॉ कि घर की तो और बुरी हालत होती जा रही बिकॉज वो हर जगह अपने टॉयज़ फैला रहा था, देन वी जस्ट सैट डाउन एंड वी डिसाइडेड कि नहीं, अब हम इस रूम को कन्वर्ट कर देते हैं प्ले रूम में. एंड ऊपर जो हमारे 3 बेडरूम्स हैं उनमें से एक बेडरूम मनन के लिए रहेगा व्हेन ही ग्रोज अप. तो अभी तो वो फिलहाल हमारे साथ सोता है. तो व्हेन ही ग्रोज अप तो दैट रूम इज़ ओनली फॉर स्लीपिंग एंड इज कीपिंग हिज क्लोथ्स एंड स्टफ्स ओवर देयर. की वीडियो इसी से रिलेटेड है कि किस तरह हमने कम से कम खर्चा करके एक हमारे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा, कलरफुल एंड फन प्ले रूम क्रिएट किया है. आई लाइक सॉ अ लॉट ऑफ पिंटरेस्ट क्लिप्स. मैंने बहुत सारी इमेजेस देखी, बहुत सारी इमेजेस सेव करी एंड हर एक इमेजेस से एक आइडिया लेके अपने रूम के हिसाब से, बजट के हिसाब से कुछ चीज़ें डिसाइड करी. तो हम लोग जो सामान, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया ये भी दे दूँ कि वी ट्राइड कि जितने कम से कम पैसों में हो सके उतना हम कर पाएँ इसको. और आई वुड से कि हमने वो चीज़ अचीव की. हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ. जापान जैसी कंट्री में रहने के बाद मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हमने इतना खर्चा नहीं किया. बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे हमारा ये रूम क्रिएट हो गया है. तो मैं इसी रूम का आपको टूर दिखाऊंगी आज. और एक चीज़ और बता दूँ, दिस वीडियो इज़ कमिंग इन सितंबर बट दिस रूम वॉज क्रिएटेड, दिस प्ले रूम वॉज क्रिएटेड बैक इन आई गेस अप्रैल. इस रूम का भी यही है कि
जो हमने अप्रैल में रूम को सेट किया है, जिस तरह से हमने टॉयज़ वहाँ पे रख दिए हैं, जितने भी मनन की खेलने की चीज़ें उसी रूम में हैं, वो वैसे ही रहती हैं। बट ऑफ कोर्स मैं आपको कुछ झूठ नहीं बोलूँगी, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मनन जस्ट प्लेज इन दैट रूम ओनली, वो अपने टॉयज़ निकाल के यहाँ पे लेके आता है। बट नाउ द टॉयज़ हैव अ हाउस, आई शुड से, कि जैसे हमारे लिए घर है वैसे ही टॉयज़ के लिए भी एक घर बन चुका है। तो ही नोज़ कि टॉयज़ कहाँ वापस जाएंगे, उनको लिविंग रूम में ही नहीं रहना है, दे विल गो बैक टू देयर प्लेस। तो विच इज़ रियली हेल्पफुल, और ज़्यादा गंदा नहीं लगता, घर साफ़ लगता है, मेंटेनेंस भी ठीक रहती है इस तरीके से। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि रूम को क्रिएट करने से पहले हमने बहुत सी रिसर्च की है, विच इंक्लूडेड पिंटरेस्ट से हमने जो हमें फील हुआ कि ये हमारे रूम के लिए सही है, वैसे हमने कुछ ना कुछ पिक्चर्स निकाल के रखे कि हम इस तरह से सेटअप कर सकते हैं रूम को। और सेकेंडली कहाँ से सामान खरीदें। अब हमारे को लगता था कि सबसे ज़्यादा चीपेस्ट हमें बच्चों के मामले में पड़ेगा इकिया और आइकिया, आप जैसे भी कहें, जापान में उसे इकिया बोलते हैं, IKEA इकिया। तो हमें लगा था वो चीप पड़ेगा, तो हम सबसे पहले इकिया गए थे। मेरे हस्बैंड की एक दिन छुट्टी थी, हमने कहा चलो आज चल के हम सारे प्राइजेस वगैरह कंपेयर कर लेंगे। तो हम इकिया गए, तो वी वांटेड टू क्रिएट अ शेल्फिंग, जिसकी मैं एक पिक्चर आपको इंक्लूड करूंगी। वी वांटेड समथिंग लाइक दैट, जिसके ऊपर एक बच्चा बैठ भी सके और नीचे उसके ड्रॉर्स रहें जिसमें सारे टॉयज स्टफ इन हो जाए। सो इट्स लाइक यूटिलाइजिंग द स्पेस। तो हम वैसा कुछ बनाना चाहते थे। बट जब हम आइकिया गए तो वहाँ पे हमें जो इतना छोटा सा ही एक वो कैबिनेट काइंड ऑफ थिंग था, बट इट वाज सो कॉस्टली। सो वी थॉट कि अभी रुकते हैं, लेट्स वेट। एंड देन हमने और भी थोड़ी बहुत चीज़ें देखी कि रूम को डेकोरेट करने के लिए अगर वहाँ कुछ मिल जाए। तो पता नहीं क्यों मुझे वहाँ पे ना सब कुछ महंगा लगा। सो उसके बाद द बेस्ट इंटीरियर परचेजिंग प्लेस इन जापान आई फील इज़ नितोरी, विच इज़ वेरी चीप एंड कुछ मामलों में, बट अभी मेरे पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस में मुझे लगा है कि कुछ मामलों में इट्स चीप, बट वैसे थोड़ा बहुत महंगा भी पड़ जाता है। वो मैं आपसे फिर कभी डिस्कस करूँगी कि क्यों। तो we wanted to go to नितोरी, बट आइकिया से निकलने के बाद वी वर सो डिसहार्टेंड कि यार लेट्स ड्रॉप दिस प्रोजेक्ट, हम नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत महंगा पड़ जाएगा और इतना महंगा हमने करना नहीं है। जस्ट फॉर फ्यू ईयर्स उसको खेलने के लिए हम इतना खर्चा कर देते, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो सडनली माई हस्बैंड वॉज ड्राइविंग बैक होम और मुझे एकदम से लगा कि यार चलो रिसाइकल शॉप पे चेक कर लेते हैं, कुछ ना कुछ मिल जाए। बट मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, इस तरह की चीज़ें रिसाइकल शॉप पे नहीं मिलती बहुत आसानी से, तो लेट्स नॉट गो देयर। एंड समहाउ लाइक इन माई माइंड, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम पे बहुत जापानीज़ लोगों के रूम्स आइडियाज़ वगैरह देखती रहती हूँ, वो कैसे डेकोरेट करते हैं, DIY करते हैं। एंड आई फॉलो अ लॉट ऑफ जापानीज़ ब्लॉगर्स जो इस तरीके से DIY में रहते हैं, DIY करते हैं, इंटरेस्ट होता है उनको। तो मुझे एकदम से माइंड में लगा कलर बॉक्स। एंड आप लोग में से बहुत लोग नहीं जानते व्हाट इज़ कारा बॉक्स। इन जापानीज जैसे कारा बॉक्स तो काटाकाना में लिखा होता है। तो उसी मोमेंट मैंने फ़ोन पे नितोरी की वेबसाइट खोली एंड मैंने वहाँ पे चेक किया कारा बॉक्स, एंड दे वर सो चीप। मतलब 2000 येन से लेके 4000 येन के बीच में वो कलर बॉक्स मिल रहे थे। एंड वही उससे भी छोटे साइज़ के हमें आइकिया या व्हाटएवर इकिया जो आप बोले, इकिया में वो पड़ रहे थे 20,000 येन, 15,000 येन, इस रेंज में मिल रहे थे वो। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला लेट्स गो टू नितोरी राइट नाउ। तो हम लोग उसी वक्त नितोरी गए। एंड नितोरी के भी थोड़े से बड़े आउटलेट वाला जो शॉप होता है, जो शोरूम होता है, उसमें हम गए। एंड वहाँ पे कोइंसिडेंटली लकीली उन्होंने एक डिस्प्ले पे कारा बॉक्स रखा हुआ था काफ़ी बड़ा, जो हमने ख़रीदा है विद द साइज़ वी वांटेड एक्चुअली, क्योंकि हम घर में मेजरमेंट लेके गए थे। और वो वाला डिस्प्ले वाला आइटम उन्होंने थोड़े से लो रेट पे लगा रखा था यूजुअल प्राइस से। तो वो सब मैं आपको यहाँ इंक्लूड कर दूँगी कि कितने का मुझे पड़ा, क्या पड़ा। देन केम द क्वेश्चन पार्ट, उसके ऊपर सीटिंग बनाने के लिए वी हैड एन ओल्ड वेरी ओल्ड मैट्रेस। आई थिंक जब मेरे हस्बैंड जापान आए थे उस टाइम, उसके बाद का उन्होंने ख़रीदा हुआ था। तो आप लगा लीजिए 10 साल पुराना तो हो गई वो मैट्रेस। वो हमने अभी तक रखा हुआ था बिकॉज इट वॉज इन गुड कंडीशन। तो इट वॉज अ फोम मैट्रेस, बहुत पतला था। तो व्हाट वी डिड, वी डिसाइडेड कि अब इसकी लाइफ हम ख़त्म कर रहे हैं एंड वी गोना रीयूज़ इट फॉर द सीटिंग फॉर द प्ले रूम।
तो हमने उसको DIY करके एक अच्छी सी गद्दी सी बना दी एंड उसके ऊपर एक मेरे बेटे को डायनासोर्स का वो फ़ैन है, वो क्रेजी है डायनासोर्स के लिए, तो आई ऑर्डर्ड लाइक क्लॉथ मटेरियल ऑफ डायनासोर प्रिंट और मैंने उसके ऊपर वो खुद ही सिलाई विलाई करके, यू नो आई हैव बॉट दैट मिनी स्विंग मशीन, तो मैंने उससे सिलाई विलाई करके उसका अच्छा सा गद्दी का कवर बना दिया एंड वो मैंने उसके ऊपर रख दिया. And what else about all the decorative stickers and all, we bought it online. If you guys want कि अगर आप चाहते हैं ये वीडियो देखने के बाद कि मैं आपको बताऊंगी मैंने कहाँ से ख़रीदा है, कैसे ख़रीदा है, they were very cheap, तो मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी. Only if you guys want, otherwise if you're not interested then it's okay. आप Amazon पे जाकर भी बहुत से स्टिकर्स, बहुत वेराइटी ऑफ स्टिकर्स मिलते हैं, आप वो वहाँ से जाके खरीद सकते हैं. तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ततामी रूम कैसा दिखता था. और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरा एक स्टोरेज कम डंपिंग रूम बन चुका था और सारे जो भी हमारे एक्स्ट्रा सामान, घर का राशन रूशन, हम सब लाके यहीं पे रख देते थे और सोचते थे कि बस यहीं से निकाले और यहीं से यूज़ कर ले. तो देखने में बड़ा गंदा लगता था, बहुत ही अनऑर्गेनाइज था ये रूम. तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग करके सामान रख दिया था जो हमने इस रूम में सेट करना था. एंड देन वी क्लीन अप द रूम, बहुत अच्छे से साफ़ किया हमने. और हमने यहाँ पे एक पुराना हमारे पास कारपेट पड़ा हुआ था जो बहुत अच्छी कंडीशन में है, उसी को हमने नीचे फ्लोर पे बिछा दिया. हम पहले चाहते थे फुल कारपेट यूज़ करें रूम में क्योंकि इस ततामी रूम के साइज़ के फुल कारपेट आते हैं, बट देन वी थॉट कि इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी और ये वाला कारपेट सही रहेगा यहाँ पे लगाने के लिए, तो हमने इसी कारपेट को रीयूज़ कर लिया. देन ऑन द वॉल ये आप एक देख सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड स्टिकर है, वो लगाया मेरे हस्बैंड ने. और ये वॉल कुशन्स हैं पेंसिल की शेप में एंड दे लुक वेरी क्यूट. तो ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाए थे. ये हमने जो DIY सिटिंग अरेंजमेंट बनाया है उसके पीछे हमने लगा दिया एज इन बैक सपोर्ट के लिए. और ये भी कुछ वॉल स्टिकर्स हैं जो हमने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे. हमें वॉल स्टिकर्स बहुत सस्ते पड़े थे, तो इसी तरह से कुछ ना कुछ हमने दीवारों पे लगा दिया. एनिमल पिक्चर्स एंड ट्रक्स, कार्स, ऑटोमोबाइल्स टाइप की जो मनन को अट्रैक्ट करें एंड ही कैन लर्न ऑल्सो कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ होती है. कार एंड ट्रैक्स एंड ट्रैफिक सिग्नल्स, इस तरह की चीज़ें हमने ऊपर अपनी दीवारों पे लगा दी. तो इससे रूम बहुत सुंदर लग रहा था. तो ये स्टिकर्स जितने भी आप देख रहे हैं ये मैंने एक ही पर्टिकुलर वेबसाइट से मंगाए हैं और ये मुझे बहुत सस्ते भी पड़े. तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने कहाँ से मंगाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा. अदरवाइज़ आप लोग अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं. अमेज़ॉन पे मुझे नहीं पता कितने के मिलेंगे और सेम टू सेम मिलेंगे कि नहीं, बट हाँ अमेज़ॉन पे अवेलेबल होते हैं इस तरह के स्टिकर्स. तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा रूम है इसका DIY करने में पूरी कॉस्ट मुझे लग गई थी 17,000 येन सॉरी, हाँ 17,000 येन मुझे लग गया था इसमें. तो वो इंडियन रुपीज़ में कितना होता है उसको मैं नीचे मेंशन कर दूँगी. और इस रूम में वो सब चीज़ें हैं जो मनन के हेल्पफुल होंगी, उसके काम आएंगी, उसको अट्रैक्ट करेंगी, उसके लिए फ़न होगी यहाँ पे खेलने के लिए. तो हमें लगता है कि ये बहुत ही अच्छा DIY मेकओवर हुआ है इस रूम का. एंड इट्स अ रियली गुड प्ले रूम फॉर हिम टू स्पेंड हिज टाइम हियर. एंड सुबह हमने मनन को सरप्राइज़ दिया था और ये पूरा रूम हमने रात में सेटअप किया था ताकि उसको पता ना चले. एंड वो सो रहा था जिस वक्त मैंने और मेरे हस्बैंड ने रूम सेट किया था. एंड मॉर्निंग में उसको हमने सरप्राइज़ दिया एंड ही वॉज़ रियली हैप्पी. वो बहुत अच्छे से रूम को एक्सप्लोर कर रहा था. वो अपने टॉय बॉक्सेस देख रहा था कि ये क्या है, इनमें क्या है, क्योंकि मैंने हर बॉक्स के आगे एक स्टिकर लगा दिया था. और ये जो टॉय बॉक्स जो शेल्फिंग है उसकी मैं आपको लिंक नितोरी से मैंने लिया है, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी कौन सा वाला लिया है. ऑफ कोर्स रेट में फ़र्क होगा क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमने सेल आइटम लिया था. ओरिजिनल थोड़ा सा महंगा होगा बट इतना भी नहीं है क्योंकि ये 2 से 4 हज़ार येन के बीच में मिल जाते हैं वाले बॉक्सेस. एंड इनके अंदर जो ड्रॉर्स लगाए हैं वो भी हमने नितोरी से लिए हैं, वो भी हमें काफ़ी अच्छे मिल गए थे. एंड उनका बेस्ट पार्ट था वो एक के ऊपर एक स्टैग हो सकते हैं ईजीली, तो इसलिए हमने इस तरह के ड्रॉर सेलेक्ट किए थे. तो उनका भी मैं लिंक आपको मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में.
एंड आई होप आपको ये DIY मेकओवर अच्छा लगे इस रूम का। आप देखिए कि मॉर्निंग में कितनी अच्छी नेचुरल सनलाइट आती है इस रूम में, लाइट की भी ज़रूरत नहीं होती है। एंड आई रियली इन्जॉय दिस वन डूइंग। एंड इस रूम का बेनिफिट ये है कि ये हमारे लिविंग रूम से एडजेसेंट है, तो हम चाहें तो ये स्लाइडिंग डोर जो आप देख रहे हैं इसको हटा के हम अपने किचन से, अपने लिविंग रूम से, डाइनिंग एरिया से आराम से मनन के ऊपर नज़र रख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, कुछ उसको प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ उसको चाहिए तो नहीं। तो इट्स रियली रियली गुड थिंग टू हैव अ रूम विच इज़ एडजेसेंट टू द लिविंग रूम। तो ये था हमारा एक प्री प्लान्ड वे टू डिज़ाइन अ प्ले रूम फॉर आवर चाइल्ड। एंड अगर आपको लगता है कि आप भी कुछ इस तरह से करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा, बिकॉज हमें लगता है कि हमें तो बहुत सस्ता पड़ा है, ये ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा। एंड या आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इफ़ दे आर लुकिंग फॉर अ रूम मेकओवर और अ प्ले रूम मेकओवर फॉर देयर चाइल्ड। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।